सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। स्वागत है आप लोगों का खुद के ही चैनल पर लर्नर्स पॉइंट पर। और अब तक में हमने क्लॉक का 6 दिन तक वीडियो हमने कंप्लीट कर चुका है और 6 दिन में हमने 70 से भी ज्यादा क्वेश्चन अब तक में कवर अप कर लिया है क्लॉक का। तो ये लास्ट क्लास होने वाला है और यहाँ पर क्लॉक हम कंप्लीट कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है बचे हुए, रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछ लेंगे तो बैठ करके रोएंगे नहीं एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 7 है। इफ द नंबर प्लेस्ड एट द डायल ऑफ अ क्लॉक is replaced by alternate letters in the alphabetical series in such a way so that L has come in the place of 4 and thus N has come in the place of 5 and so on, what will be the letters those come in place of digit 10, 12 and 2? अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जितने भी वॉच के जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को रिप्लेस कर दिया गया है अल्टरनेट लेटर्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। एग्जाम्पल में जैसे 4 के जगह पर L लिखेंगे, 5 के जगह पर N लिखेंगे, M नहीं है, अल्टरनेट है तो फिर M लिखेंगे। और अब बोला जा रहा है कि 10 की जगह पर, 12 की जगह पर और 2 के जगह पर क्या आएगा। तो कल के जैसा यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है। हाँ, 10 सेकंड का टाइम है। चलिए स्टार्ट करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। वाह, काफी लोगों के आंसर्स भी आ चुके हैं। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, अल्टरनेट करना है ना, तो एक क्लॉक बनाते हैं कुछ इस तरीके से 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 के जगह पर L है, मीन्स यहाँ पर L है और M ना होकर के 5 के जगह पर N है। तो N है, O को छोड़ करके P, Q छोड़ करके R, S नहीं T, U नहीं V, W नहीं X, Y नहीं Z, फिर A नहीं होकर के क्या हो जाएगा यहाँ पर B, C के जगह D, E के जगह F, यहाँ पर G नहीं H। ये आया, कुछ ये सीक्वेंस बना हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि 10, 12 और 2 के जगह पर क्या होगा। 10, 12 और 2 के जगह पर 10 के जगह क्या है X, 12 के जगह B और 2 के जगह F। तो क्या होने वाला है X, B एंड F, यही लिखना है 10, 12 और 2 के जगह। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आंसर होगा X, B एंड F। कहीं है, देखिए A नंबर में ही है X, B एंड F, सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ। क्लियर है। हाँ, यहाँ पर भी कैसे किए हम लोग, इसको अल्टरनेट करके किए हैं। यहीं से तो स्टार्ट था ना, यहीं से तो स्टार्ट था, तो फिर हम इसको कैसे कर सकते थे। ठीक है। और इसको देखेंगे यहाँ पर, लास्ट क्लास में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ देखेंगे ये वाला, जहां पर ये क्या हो गया है, रिप्लेस कर रहे थे इसको। तो देखेंगे ये, जैसे यहाँ पर 8 जो था वो S के जगह पर आ रहा था, 7 जो था वो R के जगह पर आ रहा था, तो फिर 4 का पूछा गया था। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग से चले थे, यानी कि फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड रैंकिंग से चले थे ABCD पे। तो यहाँ पे भी सेम वही कर रहे हैं। यहाँ पर बस फॉरवर्ड ही है लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पर है। 4 के जगह L है, M को छोड़ करके 5 की जगह N है, तो उसी तरीके से O को छोड़ करके 6 की जगह P रखेंगे, Q को छोड़ेंगे R लेंगे, फिर S को छोड़ करके T लेंगे और ऐसे ही चलते हुए जाएंगे कहाँ तक, 3 तक।
क्योंकि 4 से तो फिर वापस इन्हीं का है। तो अब पूछा गया इसमें से 10 का, 12 का और 2 का, तो 10 का x आया, 12 का b आया और 2 का f आया, तो x, b एंड f। सो a विल बी द करेक्ट ऑप्शन, x, b एंड f हो जाएगा 10, 12 और 2 का। ये क्लियर है, समझ गए? चलिए तो अब ये वाला बताएंगे। If the number placed at the dial of a watch is replaced by the letter in alphabetical series in such a way that x has come in the place of 2 and thus v has come in the place of 3 and so on, what will be the letter those come in place of digit 8 and 12? अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सेम यहाँ पे भी क्लॉक का रिप्लेस किया गया है। क्या बोला गया है यहाँ पर? अब इसमें x जो आया है वो 2 की जगह है, ठीक है, और v जो है वो वहां पर 3 की जगह है ये, तो फिर 8 यहाँ और यहाँ 12 में क्या होगा? चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, आदत हो चुका है, इसके लिए आप लोगों को मिलते हैं 10 सेकेंड्स। चलिए बनाइए। टाइम अप हो गया। चलिए कल का क्लास, एक्चुअली कल इलेक्ट्रिसिटी के वजह से यहाँ पर नहीं हो पाया था, इलेक्ट्रिसिटी कट गया था, इसीलिए यहाँ पर इसका क्लास नहीं हो पाया था, लेकिन अब से आप लोग कंटिन्यू रहेंगे, जोश ऐसे ही जागते रहिएगा, जोश हाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या बोला गया था? 2 के जगह पर x और 3 के जगह पर v है। अब यहाँ ध्यान देंगे, उल्टा एबीसीडी कर रहे हैं और वो भी अल्टरनेट की पोजीशन पर, मींस v है फिर w छोड़ करके x, ऐसा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इधर वाला पोर्शन पे जाएंगे, यहाँ पर v है तो u को कैंसिल करेंगे, t होगा, s को हटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा r, उसके बाद q को ना लेकर के यहाँ पर क्या लेंगे p, फिर यहाँ पर o को छोड़ करके n, m को छोड़ करके यहाँ पर l, फिर k को छोड़ करके यहाँ पर j आएगा, i को फिर ना लेकर के h लेंगे, फिर g को ना लेकर के f लेंगे, e को ना लेकर के d लेंगे, फिर यहाँ c को ना लेकर के b लेंगे। ये क्लियर हुआ? अगर ये कर लिए हम लोग ABCD, तो देखेंगे यहाँ पर सीक्वेंस भी बन रहा है, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V और यहाँ W को छोड़ करके X, ये हुआ, ये सीक्वेंस बन रहा है। अब इसमें क्या पूछा है? 8 की जगह पर क्या है और 12 की जगह पर क्या है, तो यहाँ सामने दिख रहा है 8 की जगह क्या है L और 12 की जगह D, समझ रहे हैं? तो L के जगह 8 की जगह L है और 12 की जगह D है, तो कहाँ ये ऐसा ऑप्शन है जहां पर 8 में L और 12 में D बताया जा रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर L के साथ E है तो ये रॉन्ग हो गया, या N और D है तो ये भी रॉन्ग हो गया, L होना था। यहाँ पर देखिए K और C है, K और C है तो ये रॉन्ग हो गया है, बचा सिर्फ ये जहां पर L और D है, जहां 8 की जगह पर L और 12 की जगह पर D है। सो B विल बी द करेक्ट आंसर। ये समझे कैसे हुआ? हमने क्या किया, यहाँ पर इसे लेकर के क्लॉक यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर जो जो कोडिंग के लिए यहाँ पर बोला गया था, जो जैसा जैसा कहा गया था हमने वैसा किया यहाँ पर अल्फाबेटिकल सीरीज में, और वो भी बैकवर्ड काउंटिंग में इसको अल्टरनेट पोजीशन पर लिखते गए थे। ये सब इसको छोड़ते गए हैं, ये वाला जो बीच में है ना इसको हमने नहीं लिखा है, ये
खुद के लिए ये है ताकि हम लोगों को आसानी हो। एक्चुअल में यहाँ पर जो बाहर नंबर दिख रहा है बस उससे ही काम था, समझे? तो फिर अब उससे हम लोग को पता चल गया कि 8 की जगह पर L होगा और 12 की जगह पर D होगा। तो जो ऑप्शन में मैच हो गया वही ऑप्शन अपना का आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ये क्लियर हुआ? बना लिए थे? वेरी गुड। चलिए आते आगे। नेक्स्ट, if the number placed at the dial of a watch is replaced by alternative letters in the alphabetical series in such a way that C has come in place of 8 and thus E has come in place of 7 and so on, what will be the letter those come in place of 3 and 12? सेम वैसा ही है। इसको पहले ड्रॉ करेंगे उसके बाद बताएंगे। इसके लिए आप लोग को 10 सेकेंड मिल रहा है। चलिए स्टार्ट कीजिए। बस टाइम अप। आइए देखते हैं। पहले तो हम लोगों को ये क्लॉक बनाना पड़ेगा। नंबर नहीं लिखते, ठीक है, डायरेक्टली ये बनाते हैं। अब क्या बोला गया था? 8 के प्लेस पर C होना है और 7 के प्लेस पर E होना है। तो ये 8 है, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर E होगा, ठीक है, D को छोड़ करके। तो अब क्या बोला गया है यहाँ पर? 3 और 12 के प्लेस पर क्या होगा, यानी अपोजिट जानना है, या फिर इसको आगे से भी जा सकते हैं इजीली। D के बाद C है और इसके बेसिस पर गए तो यहाँ पर F छोड़ करके G, H छोड़ करके I, J को छोड़ करके K, L को छोड़ करके M, N को छोड़ करके O, यहाँ पर क्या हो जाएगा? P छोड़ करके Q, R छोड़ करके S। और पूछा क्या था? 3 और 12 का ही। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 3 का क्या है? M और 12 का क्या है? S। यहीं से पता चल जा रहा है। तो 3 और 12 का क्या आ जाएगा? M और S, M एंड S। तो देखेंगे कहाँ है? M एंड R है, ये रॉन्ग हो गया। M और T है, ये भी रॉन्ग हो गया। R और S है, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए M और S है। सो D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ? समझ गए कैसे हुआ? हमने क्या किया? इसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज किए हैं और अल्टरनेट पोजीशन पर लेकर के आए हैं। ये क्लियर है? समझ गए? हाँ, ज्यादातर लोगों का आंसर आ गया था। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अ क्लॉक रिंग वंस एट 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, that is, it rings the same number of time, the time in the clock, how many time the clock will ring in 24 hours? एक घड़ी है जो एक बार में, जब एक बजता है तो एक बार रिंग करती है, 2 बजता है तो 2 बार रिंग करती है, 3 बजता है तो 3 बार रिंग करती है। मीन्स जितना बज रहा होता है उतने बार वो रिंग करती है। तो पूछा जा रहा है कि पूरे 24 घंटे में वो कितने बार रिंग होगी? बताएंगे इसका आंसर? ये भी करवाया हुआ क्लास में है, ये प्रैक्टिस है, बताएंगे इसको भी, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है? 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, ट्राई कीजिए। अच्छा ठीक है, 15 सेकंड्स खुश। चलिए कीजिए अब।
टाइम अप। आइए देखते हैं बनता है कि नहीं। देखिए, अगर ये क्लॉक 1 बज रहा है यानी 1 o'clock जब हो रहा होगा तो ये 1 टाइम्स में रिंग होगी। 2 बज रहा होगा तो ये 2 बार रिंग होगी। 3 बज रहा होगा तो 3 बार रिंग होगी। उसी तरीके का जितना बज रहा होगा उतने बार रिंग होगी। तो 1 से लेकर के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक 12 बार इस तरीके से रिंग होगी। उसके बाद फिर दोपहर में 1 से फिर रात के 12 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स लिखा हुआ है ना, तो 24 आवर्स में जो क्लॉक होता है वो तो डिजिटल होता नहीं है, हम लोगों को नॉर्मल वॉल क्लॉक का यूज करना होता है। तो पहले 1 से 12 बज रहा गया, उसके बाद फिर जब बजेगा दोपहर का 1 तो वहां पे 13 ना बज करके फिर 1 बजेगा, तो ऐसे टाइम में वो 1 बार रिंग होगी। फिर दोपहर का 2 बजेगा तो उसमें 14 तो नहीं बजेगा, 2 बजेगा तो वहां पे फिर 2 बार रिंग होगा। इस तरीके से ये फिर से रिपीट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 10 11 12 इतने बार ये रिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जैसे ही कंप्लीट, उसके बाद फिर ये 1 बजेगा, 1 बजेगा दोपहर का, फिर 1 बार रिंग होगी, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 ये तो हम लोग नंबर पूरा लिखे ही नहीं। 9 10 11 12 और अब यहाँ पर फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब बजा 12। तो इतने टाइम्स में फिर बार बार ये रिंग होगी। मींस दोपहर के 12 बजे तक, सुबह के 1 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ये इतने टाइम्स में रिंग होगी जो फर्स्ट वाला रो है। उसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद 1 बजे फिर यहाँ से यहाँ तक रिंग होगी जो सेकंड वाले रो में है। अब ये सारे को ऐड करेंगे, अच्छा खासा टाइम जाएगा नहीं। आइए देखते हैं कैसे। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर सम करके देखते हैं। 12 + 1 13, 11 + 2 13, 10 + 3 13, 9 + 4 13, 8 + 5 13। मीन्स यहाँ पर देखने को पता चल रहा है कि जितने भी नंबर्स है सबको अगर ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पर कॉलम वाइज, तो सबका सम क्या आ रहा है 13। सबका सम क्या आ रहा है 13। इधर से 7 + 6 13, 7 + 6 13, 8 + 5 9 + 4 10 + 3 11 + 2 12 + 1, सब में क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो यहाँ देखने को पता चल रहा है कि ये जो 13 है, ये क्या पता चल रहा है कि हर घंटे, हर 2 घंटे में ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि एक ही टाइम पर ये 2-2 बार जब हो रहा है तो ये 13 टाइम्स रिंग कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मीन्स जो ये 13 आया है वो 12 बार आया है। तो या तो हम इसे क्या कर सकते हैं, जो ये 13 है उसको डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार में अगर 13 है तो 12 बार में 13 × 12 यानी कि 156। मीन्स टोटल ये जो क्लॉक होगी वो 156 टाइम्स रिंग होगी पूरे 24 घंटे में। ये है, लेकिन ये मेथड बहुत लॉन्ग है ना। हाँ ये करवाए थे, लेकिन ये मेथड तो बहुत लॉन्ग है ना। तो यहाँ पे शॉर्टकट पता है क्या करेंगे, देखिए एवरेज पढ़े थे ना, सम याद है इसका। तो 1 से लेकर के 12 नंबर तक का सम क्या होगा, n × n + 1/2, यही होता है सम का फॉर्मूला। अब यहाँ देखेंगे n × n + 1, n है क्या 12 नंबर ऑफ टर्म्स, तो 12 × 12 + 1/2 ये पूरा होता है सम के लिए। लेकिन 12 एक बार तो होगा नहीं, सिर्फ 12 टर्म तो नहीं होंगे, ये 12 1 से 12 तक 2 बार आ रहा है, 1 से 12 × 1 से 12। तो यहाँ पर फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली कर दिए तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 12 × 12 + 1 यानी कि 13। तो फिर से क्या आंसर आ जाएगा 156। तो यहाँ से भी क्या आया आंसर 156। मीन्स 24 घंटे में 156 टाइम्स में रिंग होगा ये क्लॉक। ये समझे।
सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर शॉर्टकट भी मिल गया ये वाला। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पता है क्या बनेगा अगर एक दिन में पूछा जाए तो? n इंटू एन प्लस वन, बस n इंटू एन प्लस वन, बस इतना लेकर के हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये समझे? अगर समझ गए तो इसको बताइएगा आप। In a certain clock, 12 is denoted as 1, 11 is denoted as 2, 10 is denoted as 3, and following the same orders, rest of the numbers are arranged. If a normal clock is showing 3 hours and 20 minutes, then what time the rearranged clock will show? अब यहाँ देखेंगे जो ये क्लॉक है ना, ये अब इसमें क्या बोला गया है? 12 को 1 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, 11 को बोलते हैं 2, ये इसको बोलते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सीक्वेंस आया। अब बोला जा रहा है कि जो रेगुलर क्लॉक होगा उसमें टाइम हो रहा होगा 3 hours 20 minutes, यानी कि कुछ ऐसा वाला टाइम। अगर नॉर्मल क्लॉक रहेगा तो ये कुछ ऐसा वाला टाइम रहेगा, ये वाला। तो अब बोला जा रहा है कि यही वाला टाइम इस वाले क्लॉक में कितना बज रहा होगा? कुछ ऐसा वाला टाइम हो रहा होगा, ये वाला। तो ये क्या हो रहा होगा? 10 hours और 10 hours और हाँ नहीं, देखिए आवर्स में ये 10 गया ना, आवर्स में ये 10 गया। और अब क्या बोला जा रहा है? ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर जाएगा, ऐसा ऐसा, यहां पर गया ऐसा। तो अब बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है ये इसमें क्या दिखाया जाएगा? ये इसमें क्या दिखाया जाएगा? अगर क्लॉक ही यहाँ पर उल्टा घूम रहा है, क्लॉक जब है जो उल्टा घूम रहा होगा, तो ये वाला टाइम यहाँ और ये वाला टाइम यहाँ होगा, ये समझे? तो ये टाइम क्या हो रहा होगा? ये 10 बज रहा है और घड़ी इधर से उल्टा घूमेगा, ये वाला पोर्शन से ये वाला पोर्शन से उल्टा घूमेगा। तो जब यहाँ से घूमेगा और 10 बज रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पे जब 10 बज रहा होगा तो अब यहाँ पर बढ़ेगा 10 बज के 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, है कि नहीं? लेकिन ये जो टाइम है ये डायरेक्टली 20 मिनट पर है ना, ऐसा वाला इधर, मतलब इस पर गया तो नहीं ना है, इधर ही है। तो यहाँ पर जाएगा 40 मिनट, ये समझे? तो जो टाइम हो रहा होगा ये क्या हो रहा होगा? 10 बज करके 40 मिनट। जैसे यहाँ पर आया था ना 3 बज करके 20 मिनट, ये 3 पर रहेगा और ये 4 पर रहेगा। तो उसी तरीके का जब 10 बज करके 40 मिनट जाएगा ये वाला टाइम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये इधर रहेगा और ये इधर आएगा। तो इसको जब बीच में कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या कर रहा है कि जो 9 पर आना था उसको थोड़ा सा इधर ला रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये भी थोड़ा सा इधर जाएगा तो ये भी थोड़ा सा इधर जाएगा। तो ये 9 ना लेकर के हम लोग इसको 8 लेकर के चलेंगे, और जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40, राइट? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था उसको? 10 बज करके 40 मिनट, ये वाला पोर्शन, ये समझे? 10 बज करके 40 मिनट हो रहा है ये अरेंज किए हुए क्लॉक में। क्लियर है? चलिए ये क्लियर है? हाँ समझ गया ना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, while watching a clock, a boy misunderstood the bigger needle with the smaller and the smaller needle with the bigger one. He came to know that it was 2 minutes past 6 in the clock. What is the correct time? ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे। इसके लिए 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, स्टार्ट कीजिए। टाइम अप आया? कितना इजी सा क्वेश्चन है ना?
यहाँ पे क्या बोला है कि एक बच्चा जो था उसने क्या किया, वो क्लॉक में आवर वाला हैंड को मिनट वाला हैंड और मिनट वाला हैंड को आवर वाला हैंड समझ लिया, है ना। बड़ी नीडल को छोटी वाली और छोटी वाली को बड़ा समझ लिया, मीन्स मिनट हैंड को आवर हैंड और आवर हैंड को मिनट हैंड समझ लिया। और ऐसा समझने के बाद वो जब टाइम देखा तो पता चला कि वो टाइम क्या हो रहा है, 6:02 हो रहा है। बट एक्चुअल में जो टाइम हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 12:30, 12:30, कुछ ऐसा वाला टाइम हो रहा होगा जिसमें छोटा वाला नीडल यहाँ होगा और बड़ा वाला यहाँ होगा, ऐसा वाला। क्योंकि वो तो उल्टा समझ लिया था ना, ये छोटे वाले को बड़ा समझ लिया था। यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, वो समझा था कि ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। बट एक्चुअल में जो प्रॉब्लम यहाँ पर पता चला इसको, जब हमने ये क्लॉक देखा तो पता चला कि एक्चुअल में 6:02 नहीं 12:30 हो रहा था। तो यहाँ टाइम क्या हो रहा होगा, 30 मिनट पास्ट 12। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, समझे। तो जो टाइम हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 12:30। तो क्लास आज के लिए इतना ही रहेगा और उसके बाद फिर अब ये क्लॉक कंप्लीट होता है और इसके बाद फिर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कोई और चैप्टर होगा जो कि इसका प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। बेसिक जो होगा वो आप लोग के दूसरे बेसिक वाले चैनल पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास, थैंक यू।